आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आसियान देशों की मीटिंग हुई और उस पर प्रॉफेट मोहम्मद का जो रिमार्क्स थे उसके बारे में भी डिस्कस हुआ, तो बात करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि पाकिस्तान में पहली बार नूपुर शर्मा के लिए सुर उठे हैं। मैं एक धर्मगुरु, ब्रूट इंडिया पे एक धर्मगुरु का वीडियो वायरल हो रहा है, मतलब ब्रूट इंडिया पे उस पर आया था, तो मैंने वहां पे देखा। तो उसमें उस धर्मगुरु ने बोला कि भाई देखो, जो नूपुर शर्मा है बहुत बड़ा धर्मगुरु है पाकिस्तान का, तो उसमें बोला कि देखो यार, अब ये बोल दिया तो बोल दिया, अब उसने माफ़ी मांग ली है, उसने वापस ले लिया है, पार्टी ने उसको एक्सपेल कर दिया है। इतना बवाल एक्चुअल में होना चाहिए था नहीं, बहुत ज़्यादा बवाल हो गया। हम और देशों पे क्यों कार्रवाई नहीं करते? इस तरीके की हरकतें बहुत सारे देशों ने की। यही मैं आपको बोल रहा था, चाइना में वीगुर मुस्लिम, जो नूपुर शर्मा ने बोला तो बहुत गलत था, लेकिन चाइना में वीगुर मुस्लिमों के साथ हो रहा है, उनके खिलाफ ये कोई देश नहीं बोलेंगे। तो अब यही बोला गया कि भाई देखो, जो जो डिबेट जो मेरे पास क्लिप आई उस पर मैंने ये देखा कि जो अगला बंदा था वो भी कुछ गलत बोला। तो अगर आप धर्म पे बिल्कुल मत जाए, धर्म को आप मान लो आपने कुछ गलत बोला तो उसी का रिस्पॉन्स में नूपुर शर्मा ने बोला, है ना। तो अब ये अजीब बात है कि पाकिस्तान में पहली बार मतलब नूपुर शर्मा के लिए सुर उठे हैं। तो खैर वो तो अलग बात है, बट आसियान देशों की बात करें तो इनकी मीटिंग हुई है। आसियान देश भैया साउथ ईस्ट एशियन, जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, उनका एक समूह है, 10 देशों का समूह है। भारत इसका मेंबर नहीं है। फिर आप बोलेंगे भारत होस्ट क्यों कर रहा है? बहुत अच्छे रिलेशन है भाई, भारत बहुत इनफॉर्मली, भारत सभी का मेंबर है। तो इनफॉर्मल समिट है, 2 दिन के लिए होस्ट किया। फॉरेन मिनिस्टर आए आसियान देशों के। अभी नवंबर में फिर से समिट होगी तो उसमें डिफेंस मिनिस्टर आएंगे। वैसे आपको बता तो हर साल 2 बार समिट होते हैं आसियान देशों की, और 1976 में इसको बनाया गया था। भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी चीज़ों पे आसियान देशों ने बात की। AITIGA, आसियान ट्रेड गुड्स एग्रीमेंट, आसियान इंडिया ट्रेड गुड्स एग्रीमेंट, इस पे बात हुई। देखो भाई, जितने भी देश हैं अगर वो किसी समूह का हिस्सा है तो वो समूह जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात ज़रूर करता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या? ये दुनिया व्यापार पे चल रही है। अगर एक देश का दूसरे देश से आर्थिक संबंध है, इकोनॉमिक रिलेशंस है और अच्छे हैं, तो उसको बिगाड़ेगा नहीं। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, जितनी भी नफरत हो, जितना भी लड़े मरे, वो नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि दुनिया पैसे पे चलती है। इंसान को रोटी कपड़ा मकान चाहिए और देश को भी यही चाहिए ताकि पब्लिक को खुश रख सके। तो इसीलिए ये एग्रीमेंट साइन होते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो चलिए नहीं है, लेकिन हाँ, टैरिफ बहुत कम करेंगे, ट्रेड ज़्यादा बढ़ाएंगे, जो चीज़ आपके पास नहीं वो हम देंगे, जो हमारे पास नहीं वो आप देना, और कम दामों में देना। तो उसी पे ही बात हुई है। भारत ने बोला कि अब इस पर रिव्यू हम करते हैं। अब देखिए, फॉरेन मिनिस्टर की बात है तो भाई हमारे सुपर हीरो एस जयशंकर भी मिले, लेकिन विवियन बालाकृष्णन ने कुछ बोला। यहां पे विवियन बालाकृष्णन ने, जो कंट्रोवर्सी हुई है, तो इस पे ये बोला कि देखिए, बात ठीक है, हम मिल रहे हैं, लेकिन भारत को ये समझना चाहिए, भारत की तारीफ भी की, भारत सही दिशा में है, लेकिन भारत को ये समझना चाहिए कि इस तरीके के जो बयान हैं वो थोड़ा सा नफरत फैलाते हैं। कार्रवाई की अच्छी बात है, लेकिन हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे हमको साथ में चलना पड़ेगा, और ऐसी हेट स्पीच जो है ना वो सही नहीं है। सिंगापुर जो है वो हेट स्पीच के लिए काफ़ी कड़े कदम लेता है, ठीक है। और सिंगापुर, अगर बात करें सिंगापुर की, तो देखिए, भारत और सिंगापुर का रिश्ता बहुत अच्छा है। बहुत सारे भारतीय जो है वो सिंगापुर में सेटल्ड है ना, और सिंगापुर वैसे भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड देश है। तो अभी अगर बात करें तो 10 मेंबर साउथ एशियन ग्रुपिंग जो हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, इसमें कुछ है कुछ नहीं है। अब जैसे म्यांमार के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए, अब म्यांमार के फॉरेन मिनिस्टर आएंगे भी कहाँ से? म्यांमार में तो तख्ता पलट हो गया। म्यांमार में इतना खतरनाक तख्ता पलट हुआ है, आंग सांग सू की जेल में बंद हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, तो वो वैसे भी नहीं आएंगे। हालांकि उन्होंने बोला है कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। फिर उसके बाद लाओस और वियतनाम के शायद नहीं आए थे, ठीक है, मैं भूल गया, एक्चुअली लाओस के थे और एक और देश के, फिलीपींस, हाँ, इन दोनों के फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं आए थे भारत में, मतलब जो ये समिट हुई। अब वो कोई ऐसा नहीं था, बट शेड्यूलिंग का इशू था कि जिस टाइम पे समिट हो रही थी वो कहीं और बिजी थे, इसलिए नहीं आए, लेकिन अपनी बेस्ट विशेस भेजी हैं, सबने भेजी हैं। और हाँ, ये भी आसियान मेंबर ने ये डिस्कस किया भैया, ये विवियन बालाकृष्णन ने ये भी बोला कि देखो यार, जो चाइना का थ्रेट है ना वो इमिनेंट है। चाइना और अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया को नुकसान झेलना पड़ रहा है, वो बहुत ही डेंजरस है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ये भी एक थ्रेट की तरह देखा गया। तो ये चीज़ है।
अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, आपको बता दूं कि हमारा यूपीएससी 2023 का कोर्स लाइव है, जरूर इसको ले। और हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस PSIR का शानदार कोर्स हमने लॉन्च किया है। यूपीएससी 2023 के साथ इसको लीजिएगा, आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। और हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करें तो हिस्ट्री ऑप्शनल तो सोहेल सर पढ़ा रहे हैं। सोहेल सर इससे पहले ये कोर्स दूसरे प्लेटफॉर्म पे 40 से 50 हज़ार का बिकता था, हमने सिर्फ और सिर्फ 10 हज़ार में लॉन्च किया है। यूपीएससी 2023 प्लस ऑप्शनल का सिर्फ और सिर्फ आपको 20 से 25 हज़ार के बीच में मिलेगा। तो यूपीएससी 2023 को कूपन कोड यूज करिए, जबरदस्त क्वालिटी। इस बार जो यूपीएससी का पेपर हुआ था, डायरेक्ट हमारी टेस्ट सीरीज से 31 सवाल आए थे। ये आप देख सकते हो, ये आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज 1976 में इसको बनाया गया था। आमतौर पर आसियान +3 इसको बोला जाता है। इसमें जापान और चाइना भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी। तो इसमें मेंबर्स नहीं है, ठीक है। मेंबर्स तो जो प्रॉपर मेंबर्स है, कोर मेंबर्स है, वो आपको यही है। इसमें म्यांमार है, म्यांमार ने मीटिंग अटेंड नहीं की। लाओस और फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्टर ने मीटिंग अटेंड नहीं की, तो इनको आप छोड़ दीजिए। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। मलेशिया में मुस्लिम्स काफ़ी रहते हैं, ब्रुनेई में मुस्लिम्स काफ़ी रहते हैं। तो इसीलिए ये बात तो डिस्कस होनी ही थी प्रॉफेट मोहम्मद वाली। इंडोनेशिया ने भी कंडेम किया था, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन नहीं था। वैसे आपको बता तो इंडोनेशिया में महाभारत और रामायण को पढ़ाया जाता है। आपको पता है, ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, एक समय पे चोला एम्पायर ने इन पे रूल किया था, समझ रहे हो, सब इनके पास थे। श्री विजया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया। तो ये छोटे छोटे देश हैं, लेकिन बड़े पावरफुल देश हैं, बड़े डेवलप्ड देश हैं, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड देश हैं, ठीक है। तो अब बीजेपी ने तो यही बोला कि भैया हमने नूपुर शर्मा को निकाल दिया, नूपुर शर्मा ने भी माफ़ी मांग ली, सब कुछ हो गया। ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये स्टेटमेंट था मिस्टर बालाकृष्णन का कि ये जो एपिसोड है ये बताता है कि क्यों हमको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और हम इस तरीके की हेट स्पीच को रिजेक्ट करते हैं। ऐसी स्पीच जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ये जो है वो भड़काऊ होती है, इंसल्ट करती है, बेइज्जती करती है और ये डिवाइड करती है सोसाइटी को। ये डेरोगेट कमेंट जो है ये बहुत ही डेलिकेट सब्जेक्ट होता है, बड़ी थिन लाइन होती है। अगर आपने इसको क्रॉस किया तो गलत है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन था, स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब उसके बाद देखिए, ये जो अभी तक हम समझते हैं और हम जानते हैं, हम एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं, हम रहते हैं और हम जीते हैं और जीने देते हैं। हम उस जगह रह रहे हैं जो कि मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है और मल्टी रेशियल सोसाइटी है। ये हमको समझना पड़ेगा और हमको सोचना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट इनका आया और भारत उस दिशा में है, लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बालाकृष्णन का कहना था। उसके बाद जो बीजेपी प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई और बहुत सारे रेंज ऑफ इश्यूज पे इन्होंने बात की, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई हैं, सब कुछ हुआ है। रीजंस ऑफ कंसर्न्स की बात करें तो सबसे पहले तो इंडोनेशिया लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है दुनिया में, इन द वर्ल्ड, ठीक है। कंडेम नहीं किया इंडोनेशिया ने, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन नहीं किया। मलेशिया और ब्रुनेई ये और दो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं जो कि आसियान में 10 ही तो मेंबर्स हैं, उसमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं। सिंगापुर का ये जो प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड एंड मैनिपुलेशन एक्ट था, जो हेट स्पीच को काउंटर करता है, उसके रेफरेंस में भी ये बयान को आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं जो यूक्रेन क्राइसिस का इंपैक्ट रहा है उस पर डिस्कशन हुआ, ठीक है। एस जयशंकर भी मिले और उसके बाद फिर ये सब तो थीम थी, मतलब इसमें जो एनर्जी क्राइसिस हुई है, जो फर्टिलाइजर महंगे हुए हैं, एस जयशंकर ने उसमें भी बोला कि हाँ भाई बैंड तो सभी की बजी हुई है, हमारी भी बज गई है, तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक किया जाए। और उसके बाद फिर ये थीम रहा बिल्डिंग ब्रिजेस इन इंडो पैसिफिक और आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर 2022 इसको डेजिग्नेट किया गया है। फिर उसके बाद ये जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी 24वीं थी और ये न्यू दिल्ली में हुई है, सुषमा स्वराज भवन में ये पूरी की पूरी मीटिंग हुई है। 16 से 17 जून को हुई, परसों खत्म हो गई और अब सब अपने वापस देश जो है वो लौट गए। बाकी यही है कि ये जो अच्छा इसमें म्यांमार में जो रोहिंग्या, देखिए म्यांमार के बारे में कुछ डिस्कस नहीं हुआ, ये अजीब बात है। अब म्यांमार में रोहिंग्यास के सामने, अब देखिए रोहिंग्या मुस्लिम एक और इवेंट, अब आपने प्रॉफेट मोहम्मद को कंडेम किया, बट आपने रोहिंग्यास के साथ जो हो रहा है, जो म्यांमार कर रहा है, उसको आपने कंडेम नहीं किया। ये दोगलापन है, यही तो हिपोक्रेसी है। जो म्यांमार रोहिंग्या मुस्लिम्स के ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहा है, उसकी बात यहां पे नहीं उठाई गई, बिल्कुल भी नहीं उठाई गई, चुपचाप, ठीक है। जो बोला वो तो गलत है, बट सारी चीजों को एक तराजू में तौलना चाहिए, बायस्ड नहीं आप रह सकते। इसको स्किप ही कर दिया।
फिर उसके बाद पोस्ट पैंडेमिक अनसर्टेनिटीज़ की बात करी, राइजिंग प्राइसेस की बात करी, फर्टिलाइजर और एनर्जी, जिसकी वजह से भाई हर कोई खामियाजा भुगत रहा है। अभी 105 रुपये तक पेट्रोल के दाम चले गए थे, फिर 10 रुपये भी सस्ता हुआ तो 95 रुपये ऑन एन एवरेज, लगभग इतना ही है, सारे स्टेट्स में आपको मिलेंगे। फिर जैसा कि मैंने बताया कि इसमें तो कुछ था नहीं, और इसमें फिर जो भारत को देखिए, ये 30th एनिवर्सरी भी थी भारत और आसियान के रिलेशंस की, तो इसीलिए आसियान ने बड़ी भारत की तारीफ भी की। और उसके बाद पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी एज अ ग्लोबल रिकवरी, इस पे भी फोकस किया कि ग्लोबली हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2022 में जो नवंबर में डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग आने वाली है, उस पर भी बात हुई, ग्रेटर कोऑपरेशन चाहिए हमको, ये सब तो होते ही रहता है बातचीत। ट्रेड होगा, कोई भी मीटिंग उसमें ट्रेड तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद डिफेंस, फिर उसके बाद जो इशूज चले, जैसे पैंडेमिक का चल रहा है, यूक्रेन का चल रहा है, वो इशू डिस्कस होंगे, है ना। अब अच्छा, भारत और आसियान का रिश्ता बहुत बढ़िया है, 10 से 12% ट्रेड हम आसियान नेशंस के साथ करते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट भर भर के आता है, $70 बिलियन से ज़्यादा, और इन्वेस्टमेंट भारत भी आसियान देशों में $40 बिलियन से ज़्यादा करता है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बहुत सारे भारत के आसियान कंट्रीज में बसे हुए हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं ट्रेड जो है वो $65.4 बिलियन का था। तो जो टोटल ट्रेड होता है ना, 10 से 12% तक भारत आसियान देशों से करता है, ये है। और देखिए, ये स्टेटमेंट है कंडेमने, अच्छा तो है, मतलब अच्छा तो नहीं है, बट इससे बहुत ज़्यादा भारत पे फर्क पड़ने नहीं वाला, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि भारत की हमको ज़रूरत है। मान के चलिए आप, आसियान देशों को भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारत एक बहुत ही स्ट्रांग नेशन है, इसीलिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।